बड़े अरसा दराज की बात है, अहले तशय्युअ में से एक शख्स था, वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा जी कि आपकी आला हजरत तो हमारे हैं। मैंने कहा वाह कमाल है भाई। कहने लगा आपके आला हजरत हमारे हैं। मैंने कहा वो हाँ, आपके यानी कि हमारे भी हैं और आपके भी यानी कि मुश्तरका हैं। आप ये जुमला समझ आ रहा है आपको कि आपके आला हजरत हमारे हैं। मैंने कहा भी हमारे आला हजरत तो इमामी अहले सुन्नत हैं, तो आप तो अहले तशय्युअ में से हैं। तो कहने लगा जी आपको तो फिर पता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप बता दें, मैं तो हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, इरशाद हो। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा जी आला हजरत के दादा जान का नाम क्या था? मैंने कहा रजा अली खान। कहता देखिए रजा अली। मैंने कहा अच्छा जी चलिए आप बात कर लें, जवाब बाद में देते हैं, आप अपनी दलील पहले पूरी कर लें। कहता जी देखिए दादा का नाम है रजा अली, तो ये इमाम रजा की भी निस्बत है, मौला अली की भी निस्बत है, फिर वो शिया हुए ना। मैंने कहा आप बात कर लें, बाद में हम बात करते हैं। कहते जी आपके वालिद का नाम क्या है? मैंने कहा जी नकी अली। कहते देखें ना इमाम नकी अली। तो कहते आपका अपना नाम क्या था? मैंने कहा आपका नाम है अहमद रजा। कहता देखें ये रजा ये भी इमाम रजा से निस्बत। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। कहते भाई का नाम क्या था? मैंने कहा हजरत हसन रजा। कहते यहाँ हसन रजा। कहते हैं आपके बेटों के क्या नाम है? मैंने कहा एक का नाम है हामिद रजा, एक का नाम है मुस्तफ़ा रजा। कहता देख लें अब आप, दादा का नाम भी हमारे इमामों के नाम पर है, वालिद का नाम भी हमारे इमामों के नाम पे है, अपना नाम भी उनका रजा और उनके भाई का नाम भी हसन और रजा, फिर बच्चों के नाम उन्होंने हामिद रजा मुस्तफ़ा रजा। तो ये हर जगह रजा रजा हो रही है, तो ये तो फिर दलील होगी कि फिर वो हमारे हुए। मैंने कहा यार आपको थोड़ा सा ना गलत फहमी हो गई है। ये जो नाम रखे गए हैं ना, तो ये मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पे रखे गए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला हम में अहले बैत आइम्मा किराम की मोहब्बत, जिसको कहते हैं ना कि कूट कूट के भरी हुई है अल्लाह ताला के करम और फजल से। तो अगर आपको ये वहम है कि हमारे इमाम अहले सुन्नत वो इन नामों की वजह से अगर आप उनको कहते हैं कि वो अहले तशय्युअ हैं, तो मैं आपकी खिदमत में एक इल्मी बात मोहब्बत से करता हूँ। देखें मैं बातें कितनी मोहब्बत से करता हूँ। एक इल्मी बात मैं आपकी खिदमत में करता हूँ। मैंने कहा अहले तशय्युअ का ये अकीदा है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने उलमा से जाके पूछ लें। एक इल्मी मसला, फिक़ही मसला, आपकी फ़िक़्ह में ये मसला है, आपके उलमा बताते हैं, आपको भी पता होगा कि अहले तशय्युअ के नज़दीक हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व कररमल्लाहु तबारक व तआला वजहुल करीम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम अंबिया से अफजल हैं। ये शिया का अकीदा है, हमारा ये अकीदा नहीं है। मैंने कहा ये आपका अकीदा है कि आप मौला अली को नबी पाक के बाद जितने अंबिया हैं सबसे अफजल मानते हैं। कहते हाँ जी ये हमारा अकीदा है। तो मैंने कहा मैं जरा इमाम मोहम्मद रजा का अकीदा आपको सुना दूं, अगर आप में सुनने का हौसला हो। अगर सुन सके तो फिर सुने। कहता जी जरूर सुनेंगे। मैंने कहा हमारे इमाम मोहम्मद रजा ने अहले सुन्नत का ये मुत्तफक अकीदा बताया है कि अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि जो शख्स गैरे नबी को किसी नबी से अफजल माने उसका ईमान नहीं रहता। हमारे नज़दीक तो हज़रत मौला अली को जो नबियों से अफजल माने उसका ईमान नहीं है। अब आप खुद सोच लें कि वो इमाम अहले सुन्नत हैं या अहले तशय्युअ हैं, ये फैसला आपके हाथ में। कहता जी मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा जी आप पता लग गया। हम अपने इमाम अहले सुन्नत को इसलिए मानते, जरा सुनिएगा मोहब्बत अहले बैत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी के वजूद में कितनी है। आला हज़रत फरमाया करते थे मुझे खून मुस्तफ़ा की खुशबू आती है। हाय हाय हाय। फरमाया मुझे रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून मुक़द्दस की खुशबू आया करती है। एक मरतबा आपकी सवारी उठाई गई और उस वक़्त पालकियाँ थीं और वो लोग कंधों पे उठाते थे। 4 बंदों ने मिलके इमाम अहले सुन्नत की पालकी उठाई।
और अभी चंद कदम चले थे कि हजरत इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी की चीखती हुई आवाज आई कि पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, मुझे नीचे उतारो। इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी अपनी सवारी से नीचे उतर आए और आपने उन चारों लोगों को देख के फरमाया, सच सच बताओ तुम में से आले मोहम्मद अरबी कौन है? तुम में से रसूल करीम की औलाद कौन है? एक गरीब सैयदजादा जिसके कपड़े फटे हुए थे तो आंखों में आंसू लाकर कहने लगा, हुजूर वाला मैं हूँ। आपने हजरत इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी ने फरमाया कि सैयदजादा ये तूने क्या किया है, ये तूने क्या किया है? अगर मुझसे नबी पाक ने कल पूछ लिया कि अहमद रजा मेरी औलाद के कंधों पे सवारी करता रहे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब ऐसा होगा सवारी में तू बैठेगा और तेरी सवारी को उठाने वाला अहमद रजा बरेलवी होगा। ये एक अकीदत है हमारे इमाम की, रसूल करीम की औलाद से।